जय हिंद दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से आईआईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 21 फरवरी यानी कि आज दोपहर 11 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से मेन चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें हम काफ़ी सारी जानकारी देखेंगे। उस वीडियो में आए हुए कई सारे कमेंट्स और डाउट्स को लेकर के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सिग्नेचर फोटोज़ को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से रेलवे की एक बहुत ही बड़ी अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। 5349 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे की ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की पोस्ट पर 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है। जैसे 10,000 सीट निकल कर आए तो उसमें 2,000 सीट रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए रिजर्व रहता है, जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा तो नॉर्मल के मुकाबले कम हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप इसी कारण से करते हैं। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी देखिए, कई सारी जानकारी देखेंगे। फॉर्म भरने का लिंक और नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा अनिल सर IT, वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सअप तो चलाते ही होंगे, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त आप खुद का ईमेल ID जरूर दीजिएगा, ताकि ईमेल आईडी पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ईमेल आईडी ध्यान से सही देख कर डालिएगा। ये तो काफ़ी सारे कैंडिडेट गलत ईमेल आईडी देते हैं, जिससे उनको ज्वाइनिंग, मेरिट लिस्ट और DB के लिए और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है छूट जाते हैं। ठीक है, आपका एज ध्यान रखिए 23 मार्च 2026 तक कैलकुलेट होगा, जो कि 15 से 24 साल का होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल के लिए, दिव्यांग के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एक सर्विसमैन को उनके सर्विस के बाद 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक सर्विसमैन के अंतर्गत देखिए कौन कौन से और भी कैंडिडेट आते हैं। देखिए, एक सर्विसमैन के जो बच्चे होते हैं वो भी आते हैं। जो एक सर्विसमैन दिव्यांग हो गए उनके बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सर्विंग जवान हैं उनके बच्चे, सर्विंग ऑफिसर के बच्चे, खुद एक सर्विसमैन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अपना एज एक बार देख लीजिएगा। ITI पास आउट यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ NCVT दिया गया है। अगर आपने NCVT से ITI किया तो ही अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक मिनिमम 50% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ITI की डिग्री आपका 18 फरवरी 2026 के पहले होनी चाहिए, इसके बाद का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है, तो पास आउट ही जरूरी है। ITI के फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, RSC, पाइप फीटर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, MMB, कोपा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्रॉटमैन, सिविल, स्टेनो, इंग्लिश, फॉर्जर, टर्नर, मशीनिस्ट जैसे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। ITI रिजल्ट जो वेटिंग में वो एलिजिबल नहीं है, ITI पास आउट होने चाहिए। आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस या पहले से अप्रेंटिसशिप ना हो, डिप्लोमा या ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास ना हो। इसमें बात करें ट्रेड वाइज वैकेंसी की, तो देखिए आपको जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। आप इस एनेक्सर को देख लीजिएगा, एनेक्सर A को। हम एनेक्सर B के एनेक्सर A1 में आपको बता देते हैं कि किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। फीटर में सबसे ज़्यादा सीट है 1614, फिर इलेक्ट्रीशियन में 1217, फिर वेल्डर में 532, पासा में 280, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 236, मैकेनिक डीजल में 207, पेंटर में 190, कारपेंटर में 184, मैकेनिक RSC में 184, पाइप फीटर में 176, प्लम्बर में 136, वायरमैन में 126, ड्रॉटमैन सिविल में 87, टर्नर में 75, स्टेनो में 40, मशीनिस्ट में 25, फॉर्जर में 16, मशीनिस्ट में 14, मोटर मैकेनिक व्हीकल में 10, टोटल 5349 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। कहाँ से आप फॉर्म भरिएगा इसकी जानकारी आपको खुद लेनी होगी। ठीक है, किस जोन में, कहाँ पर, किस डिवीज़न में, किस यूनिट में कितनी सीटें हैं, उसको देखते हुए आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कहाँ फिलअप करना है। ठीक है, मुझसे मत पूछिए कि कहाँ पर हम फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ बताएंगे वो सही
नहीं होगा, आप अपने अनुसार देख करके कट ऑफ देख करके अपना अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। देख लीजिए पिछली बार जो है पिछले 2-3 सालों में कट ऑफ कहाँ गए हैं, कितना गया है। ट्रेनिंग पीरियड 1 सालों का होगा, 1 ईयर तक आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। स्टाइपेंड 11,000 प्लस ही आपका रहने वाला है। सिलेक्शन जो होगा मैट्रिक और आईटीआई के दोनों के एवरेज मार्क्स के आधार पर होगा। 10th का मार्क्स और आईटीआई का मार्क्स दोनों के मार्क्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। रिटेन एग्जाम अब वाइवा नहीं होने वाला है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, मार्क्स जो आप अपलोड करिएगा 10th का जो मार्क्स अपलोड करिएगा, चाहे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जिस भी राज्य से हैं, तो आपके मार्कशीट पर जितना भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जितना भी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का मार्क्स देना है। भले आपका टोटल मार्क्स 5 ही सब्जेक्ट को जोड़ करके दिया गया हो, लेकिन आपको खुद से 6 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार में अक्सर होता है, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी सभी जगह का लगभग है, जहाँ पर एक एडिशनल विषय होता है, 2 एडिशनल विषय होता है। जैसे इंग्लिश बिहार में ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो इंग्लिश को यहाँ पर साइड रखा जाता है, 500 में ही जोड़ा जाता है। तो आपको इंग्लिश में वाला भी मार्क्स जोड़ना है, 600 जोड़ना है। जितना भले परसेंटेज आपका डाउन हो जाए, लेकिन अगर 600 नहीं करेगा तो डीबी में बुला कर वे रिजेक्ट कर दे जाते हैं। 150-200 बच्चों एक साथ जा करके रिजेक्ट किया है, इतना हम देखे हैं। इसलिए हम वेस्टर्न रेलवे में अक्सर हम कहते हैं टोटल मार्क्स ऐड करना है। यहाँ पे दिया भी क्या, देखिए सभी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल, एडिशनल, अल्टरनेटिव, सभी सब्जेक्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में है, यूपी में भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है, स्पोर्ट्स का होता है, कुछ अलग अलग होता है, तो वो सभी जो है आपको जोड़ना है। भले 700 हो जाए, 800 हो जाए, टोटल मैट्रिक में जितना मार्क्स बन रहा है मार्कशीट पर, भले वो उसको जोड़ा ना गया हो टोटल मार्क्स में, लेकिन आप खुद जोड़ करके दीजिएगा। फिर मेरे पास सवाल नहीं आना चाहिए कि सर कितना नंबर डालें। मार्कशीट में टोटल मार्क्स आपको देना है मैट्रिक का, ठीक है। देखिए हम हर एक जोन में नहीं बात बोलते हैं इस बात को कि, लेकिन वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ये 2 जगहों में काफ़ी दिक्कत होता है। 500 दे देते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि इसके अलावा और किसी जोन में ऐसा दिक्कत नहीं है। 500 दीजिए, 600 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अनुसार सही मानते हैं, ठीक है। जैसा आप वहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए, वो मान लेंगे, आपको ज्वाइनिंग करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट देना है। और अगर आपसे पूछे बाद में डीबी में कि 600 क्यों दी, 500 देना चाहिए था, तो आप ये नोटिस दिखा दिए कि आपने दिया हुआ है कि 600 ही देना है, इसलिए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा आप खुद, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए। आगे जो है फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको हर एक चीज़ें सावधानी से, फाइनल सबमिट के पहले आपको ध्यान से देखना है कि आपका जो है सारा डिटेल सही है ना। नहीं तो बाद में आपको अफिडेविट बनाना पड़ जाता है कि हमको गलती हो गया, फिर हमको ये करना है, हमारा ये क्या है। अगर देखिए अगर इसमें थोड़ा सा मान लीजिए कुछ गलती हो जाता है, पर्सनल डिटेल या इनमें से कुछ गलती हो जाता है, तो उसको लिए आप अफिडेविट डीबी में ले जा सकते हैं। लेकिन मार्क्स का एक भी मार्क्स ऊपर नीचे मत करिएगा। 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए किसी का आईटीआई में हो गया 1180 की जगह पे 1181 हो गया, तो आपको काफ़ी दिक्कत होता है। भले आप जो है नाम में थोड़ा सा गलती कर दिए चल जाएगा, लेकिन मार्क्स वाला में यहाँ पर दिक्कत कर देता है। नाम के लिए गलती हो गया, थोड़ा सा नाम में 1-2 लेटर गलती हो गया, तो अफिडेविट ले आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स में कुछ नहीं सुनवाई होगा, ठीक है। आधार नंबर जो है वो भी सही से एंटर करना है, सभी डॉक्यूमेंट सही से एंटर करना है, ठीक है। और आगे देखिए, जो भी डिवीज़न सेलेक्ट करेगा, एक ही डिवीज़न सेलेक्ट होगा, और जो भी एक डिवीज़न सेलेक्ट करेगा तो सोच समझ के करिए, नहीं तो फिर आगे मॉडिफिकेशन नहीं होगा। उसी में आपको अगर कट ऑफ हाई गया तो फिर उसमें बदलाव भी नहीं होगा, ठीक है। आगे फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। डीबी के समय काफ़ी सारे बच्चों के पास प्रिंट आउट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 महीना बाद भी हो सकता है, 7 महीना बाद भी हो सकता है, तो इसलिए आपको जो फॉर्म प्रिंट आउट कराइएगा उसको अच्छे से फाइल में रखिएगा। अक्सर मेरे पास आता है डीबी के समय कि सर मेरे पास फॉर्म प्रिंट आउट है, नहीं है, मेरे पास भूल गया, मेरे पास PDF नहीं है, ये वो, तो क्या आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं? तो दोबारा डाउनलोड नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैट्रिक मार्कशीट के रूप में, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सही हो। जो मैट्रिक के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ है वही IIT के मार्कशीट पे, वही आधार कार्ड पे होना चाहिए, ठीक है।
और देखिए आईटीआई का जो मार्कशीट है, मार्क्स जो एंटर करेगा आईटीआई का 2 सालों का है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स ऐड करिएगा। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेकेंड ईयर का सिर्फ मार्क्स दे देते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का ही मार्क्स देना है। ठीक है, आगे देखिए एससी एसटी ओबीसी वाले की बात करें। देखिए आप काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट आता है, भारत सरकार के फॉर्मेट का ही आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए। जैसे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जैसे एग्जामों में देते हैं ना, वैसा ही फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी देना है। उस पर आपके राज्य का नाम भले लिखा हो, लेकिन वहाँ पर भारत सरकार के लिए ये उसमें जो साइन मोहर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, कोशिश करें कि अनुमंडल का हो या जिलाधिकारी लेवल का हो, वो बन जाए। ऑनलाइन हो ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ना हो, भारत सरकार के लेवल का हो। गवर्नमेंट स्टेट का ही रहेगा उस पर, लेकिन सिग्नेचर जो है उसमें लिखा हो कि भारत सरकार के लिए मान्यता हो, और फॉर्मेट भारत सरकार का जो फॉर्मेट है, ये देखिए ए बी सी डी जो दिया ना, उसी का फॉर्मेट के आधार पर हो। दिव्यांग कैंडिडेट भी अपना तो बनवा लीजिएगा अपने अनुसार। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपना भारत सरकार लेवल का बनवा कर रखेंगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो देखिए 3 बाई 3.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर फोटो लगेगा, और 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और जो फोटो रहे उसका 5-6 कॉपी आप अपने पास या 8-10 कॉपी रख लीजिएगा। डीवी के समय ज्वाइनिंग के समय आपसे वही फ़ोटो मांगा जाता है। ठीक है, 200 केबी से 700 केबी के बीच में होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। सिग्नेचर की बात करें, देखिए सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का हो, वो भी 100 DPI में 200 से 300 केबी के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा साइन जो है किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं, लेकिन वाइट पेपर हो उस पर ब्लैक या ब्लू पेन से साइन करिएगा। ठीक है, और जो फोटो होगा, फोटो में यहाँ पर देख कैप सन ग्लासेस ना हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया बैकग्राउंड कैसा हो। ठीक है, ऐसा लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है कि 2 एडिशनल कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका काम में आएगा, लिखा भी हुआ है। देखिए फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है ये भी समझ लीजिए। सिग्नेचर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तब रिजेक्ट हो जाएगा, फोटो क्लियर नहीं होता तब रिजेक्ट हो जाएगा। जो फोटो होगा उसमें कैप, गोगल्स, चश्मा, कलर्ड ग्लास या इस तरह के जो भी फ़ोटो होते हैं वो उसकी वजह से आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो आईटीआई का ट्रेड है, मान लीजिए आपका फीटर ट्रेड है, आप किसी और ट्रेड से अप्लाई कर दिए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए रिलेवेंट ट्रेड जैसे SC ST है, OBC है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, नहीं दिए तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक का मार्कशीट नहीं अपलोड किए एज प्रूफ के रूप में तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओवर एज हो गए हैं तो भी आप इनएलिजिबल है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म इनकम्प्लीट है, पूरा फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, उस समय भी रिजेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक फॉर्म भर दिए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस नहीं दिए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे हैं जैसे जो भी एनेक्सर्स है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सही से फॉर्मेट को अपलोड करिएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। कोई भी सवाल है तो कमेंट करिएगा, कोशिश करें आपको जवाब देने का। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।